स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के ऐसे योग के बारे में जिससे विवाह में विलंब होता है और विवाह होने का योग भी बनता है। कौन सा है वो योग, उसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप धन का निरंतर लाभ चाहते हैं कि रेगुलर आपके पास पैसा आता रहे, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और माता लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा अगर हर शुक्रवार को आप करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 3 जनवरी 2026 के पंचांग की। दिनांक 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 3:32 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 5:27 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे शनि से संबंधित विवाह में विलंब का योग कौन सा होता है, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं या विवाह नहीं होने देते। सबसे पहले जानते हैं कि शनि से संबंधित विवाह में विलंब का कौन सा योग है। देखिए, शनि और चंद्र का जो विष योग है, जिसमें शनि चंद्र साथ में बैठे हों या शनि का चंद्रमा पर प्रभाव हो, इसको विष योग कहते हैं। अगर ये कुंडली में है तो अक्सर विवाह में विलंब करवाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो इस योग के कारण व्यक्ति पहले विवाह करना ही नहीं चाहता और काफी बाद में बहुत विलंब हो जाने पर बड़ी मुश्किल से विवाह हो पाता है। शनि चंद्र वालों की अगर शादी हो भी गई तो विवाह हो जाने के बाद भी ये वैवाहिक जीवन में अकेलापन पैदा करता है, जीवन में आइसोलेशन देता है। इस योग के होने पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर शनि चंद्र का संबंध कुंडली में है और विवाह में विलंब हो रहा है तो भगवान शिव की उपासना करें और सात्विकता रखें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग जीवन में ना करें। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा।
महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, नए काम में सफलता मिलेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, विवाह में विलंब होने का दूसरा योग कौन सा है, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, विवाह में विलंब होने का एक और योग भी है जो विवाह में विलंब करवाता है। वो योग कौन सा है? विवाह में विलंब का दूसरा कारण है सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में बृहस्पति का होना। और ये महिलाओं की कुंडली में ज्यादा खराब होता है। अगर किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति है तो अक्सर ये विवाह नहीं होने देता। सप्तमस्थ बृहस्पति विवाह के लिए निगेटिव होता है। और अगर विवाह होता भी है, सप्तम में किसी के भी बृहस्पति है तो जीवन में तालमेल की समस्या रहती है या पति पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। जीवन में ऐसी संभावना बन जाती है। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति है, विवाह में बहुत विलंब कर रहा है, विवाह की उम्मीद टूट रही है, तो गुरु के रूप में शिव जी की उपासना करें। उसकी एक पुस्तक आती है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, इसका पाठ करिए शिव जी के सामने और नियमित रूप से निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करिए। ऐसा करने से सप्तम बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। चलिए आगे की 3 राशियों की बात कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नताशा जी ने लिखा है और नताशा जी मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1982। जन्म का समय दोपहर के 3:10। जन्म स्थान है पुणे। मेल लिखती हैं मुंबई से। नताशा कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फाइनल राउंड होते होते रुक जाता है, काम नहीं बन पाता है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? नताशा, आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2026 के बाद आप नौकरी बदलने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और 2026 के जून के बाद से आपके जीवन में सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। 2029 तक आपको रुकना चाहिए। अगर आप किसी व्यापार में जाने के बारे में सोचती हैं तो 2029 के बाद इस विषय में विचार किया जा सकता है। फिलहाल आपका करियर बेहतर चले, आपकी नौकरी बदले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में या चेन में बुधवार की शाम को गले में धारण करिएगा और साथ में सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न राजा राम जी ने हमें लिखा है और राजा राम जी लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। 4 अक्टूबर 1973 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे। जन्म स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश और मेल लिखते हैं लखनऊ से।
राजा राम जी कह रहे हैं कि ऑफिस में नौकरी के दौरान मेरे ऊपर एक मुकदमा हो गया है, नौकरी छूट गई है और मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब तक हल होगा, कब तक मुझको इससे मुक्ति मिल पाएगी। राजा राम जी साल 2026 में अप्रैल के बाद ये मामला आपके पक्ष में हल होगा, आप आरोप से भी बरी होंगे और दोबारा नौकरी में पहुंच जाएंगे। आप ऐसा करिए, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक मोती लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, विवाह में विलंब का तीसरा योग कौन सा है, उसके बारे में भी बताएं। अब जानते हैं विवाह में विलंब का या विवाह ना होने देने का तीसरा योग कौन सा है। विवाह में विलंब का तीसरा योग है शुक्र और चंद्रमा की युति, यानी शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना या आपस में संबंध बनाना। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि शुक्र चंद्रमा का जो संबंध है, इसको ज्योतिष में बड़ा राजयोग भी माना जाता है। लेकिन विवाह के मामले में शुक्र चंद्र का संबंध अच्छा नहीं होता और शुक्र चंद्र का संयोग या योग अगर कुंडली में बना हुआ है तो विवाह हो पाना काफी कठिन हो जाता है और अगर किसी तरह से विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहता। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिएगा और साथ ही साथ सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण कर लीजिएगा। आगे की 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, पारिवारिक अशांति हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा,
किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, विवाह में विलंब के 3 योग तो आपने बताए, चौथा योग कौन सा है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। अब ये जानते हैं कि विवाह में विलंब का चौथा योग कौन सा है। विवाह में विलंब की चौथी स्थिति है शुक्र की अशुभ स्थिति। यानी शुक्र अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है तो विवाह में विलंब का कारण बनेगा। देखिए, शुक्र जो है ये विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है और अगर ये आपकी कुंडली में अशुभ है तो विवाह में विलंब का बड़ा कारण बनता है। और नवमांश में लग्न कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली होती है, उसमें शुक्र की कमजोर स्थिति विवाह के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होती है। शुक्र अगर गड़बड़ है तो पहले तो विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है तो माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और शुक्र की स्थिति से लाभ लेने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए सलाह लेकर अगर आप एक ओपल धारण करें तो आपको लाभ होगा। चलिए, बात आखिरी 3 राशियों की जानेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम मत लीजिएगा। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। नजदीकी रिश्तों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें मधु जी ने लिखा है और मधु जी वाराणसी से हमें मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 सितंबर सन 2001, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी में जाना चाहती है, गवर्नमेंट जॉब में जाने के उसके कैसे संयोग बनते हैं। मधु जी, अगर आपकी पुत्री प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, यूपीएससी की या स्टेट सर्विस कमीशन की अगर तैयारी करे तो बहुत बेहतर होगा। और आपकी पुत्री की कुंडली में सफलता की बड़ी अच्छी संभावनाएं बनती हैं 2027-28 में। तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी अगर वो ठीक से प्रयास करती हैं तो। एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना धारण कराएं और रोज इनसे कहिए कि सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, अंतिम प्रश्न अनुज कुमार ने हमें लिखा है और अनुज हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1994, रात में 11:30, जन्म स्थान है सहारनपुर, मेल लिखते हैं देहरादून से। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरे विवाह की क्या संभावना बनती है? अनुज, आपकी कुंडली में विवाह की बहुत अच्छी संभावना साल 2026 में जरूर बनती है। जून से दिसंबर 2026 में, इस समय में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। आने वाला समय आपका बढ़िया है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल ये है कि अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है कि उसका विवाह ही नहीं होगा, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है जिससे विवाह जल्दी हो जाए? इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, विवाह ना होने के बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में। हमने तो आपको मोटे तौर पे 4 ही कॉम्बिनेशन बताए हैं, लेकिन शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, शुक्र का नवांश में खराब होना, सप्तम भाव में बृहस्पति का पाया जाना, ये सब ऐसे कारण हैं जिसमें विवाह नहीं हो पाता है और बहुत बार व्यक्ति अविवाहित रह जाता है। अब इसमें एक बात जरूर है कि अगर विवाह से या विवाह के स्वामी से राहु का संबंध बन जाए तो विवाह में कितना भी विलंब हो, लेकिन आदमी की शादी एक दिन जरूर होती है, क्योंकि राहु काम त्रिकोण को कंट्रोल करता है। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, तो देखिए, सिर्फ ऐसी स्थिति में भावी में टिसकेउ त्रिपुरारी सिवाय शिव जी के आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें
और जितना ज्यादा कर सकें नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 3 जनवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। धन और संपत्ति की स्थिति ठीक बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है, लेकिन आपको साल के मध्य में मिड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या पीला पुखराज धारण करने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है? बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसे पीला पुखराज पहना देते हैं। ये मान के चलते हैं कि पीला पुखराज पहनाने से लड़की का विवाह जल्दी हो जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति महिलाओं के विवाह का कारक है। इसलिए अगर बृहस्पति आपका अनुकूल ग्रह है लेकिन कमजोर है, तब कोई महिला पीला पुखराज पहने तो उसे लाभ हो सकता है। लेकिन हर स्थिति में महिलाओं के पुखराज पहनने से उनका शीघ्र विवाह नहीं हो सकता। चलिए अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं। जानेंगे 3 जनवरी 2026 के शुभ पहर। दिनांक 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 3 जनवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की स्थिति साल 2026 में कैसी है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। साल के मध्य में विवाह होने के और संतान के योग बनते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए वृषभ राशि के लोग इस साल नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करें तो उन्हें लाभ होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आने वाले साल में 2026 में जो आगे बढ़ रहा है, इसमें शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी अंगुली में इंडेक्स फिंगर में धारण करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए।
धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही जानकारी के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।